उकलाना में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली, सीएम नायब सैनी ने रैली को किया संबोधित। कैथल पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का संबोधन, कांग्रेस पर जमकर किया हमला। राम रहीम जेल से आए बाहर, 20 दिन की मिली है पैरोल। प्रदेश के अनाज मंडियों में एमएसपी आज से बाजरे की सरकार खरीदी शुरू, किसानों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे पंचकुला, बरवाला में जन आशीर्वाद सभा को किया संबोधित। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी बुधवार को अंबाला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा का भोग पड़ गया है, लोग भाजपा के कार्यक्रम में कुछ इस तरह जा रहे हैं मानो भोग हो। वहीं कांग्रेस के कार्यक्रम में लोग शादी समझकर बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। और पूर्व सीएम ने शंभू बॉर्डर को लेकर बयान देते हुए उसे खोलने की बात कही। बहुत बड़ी गिनती ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਮੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। समलखा विधानसभा क्षेत्र के बपौली खंड में भाजपा की ऐतिहासिक रैली हुई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर भड़ाना को समर्थन दिया। इस रैली में सीएम सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रजभूमि से हरियाणा के लोगों को संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ माहौल भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। 8 तारीख को जो परिणाम आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। वहीं सीएम सैनी ने कांग्रेस पर तंज कसा। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक तरफा माहौल है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े जनसमूह के अंदर हरियाणा के लोगों को ब्रज की भूमि से उन्होंने संदेश दिया है। एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी का है। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, तीसरी बार बहुत बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है, सरकार बना रही है। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। समलखा की अनाज मंडी में कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छौक्कर के समर्थन में आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 4 लाख गरीब, दलित और पिछड़े परिवारों को घर बना के देने मुफ्त प्लाट दिए थे। कांग्रेस ने ही 20 लाख गरीब बच्चों को देश में सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप दी, लेकिन भाजपा ने सत्ता में आते ही गरीबों का प्लॉट और मकान छीन लिया। मैं पूरे हरियाणा में घूमकर आज बात कर रहा हूँ और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में एक लहर चल रही है कांग्रेस की। हर जगह से एक ही आवाज आ रही है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। छत्तीस पर आ रही है, फैसला करके
कि हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार, ये फैसला होगा। तो मैं आज यहाँ बताने आया हूँ और आपसे निवेदन है कि भाई ये क्या हुआ, क्यों हुआ, एक मुद्दा बताओ। जहाँ जाता उसमें जाता है। उसका कारण ये है कि 2005 से लेकर 2014 तक हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को फरीदाबाद के बल्लभगढ़ विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने शहर के मुख्य बाजार में रोड शो निकाला। अपने संबोधन में अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने उन्हें एक झूठे मामले में फंसाया, लेकिन जनता सब देख रही है। अगर हरियाणा की जनता ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया तो हरियाणा में जनता को सभी सुविधाएं मिलेंगी। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की जनता से आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने करनाल में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन रही है। देश में जिसकी सरकार होती है उसी की हरियाणा में सरकार होती है। देश में बीजेपी की सरकार है तो हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार होगी। डबल इंजन की सरकार होगी। जनता राहुल गांधी की नफरत की दुकान नहीं देखना चाहती। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल में कांग्रेस ने कई वादे किए, लेकिन वो वादे पूरे नहीं किए। कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, लूटा है और जनता की जेब से निकाला है। जनता में जो जोश है, जुनून है, वो दिखाता है कि तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। जिसकी देश में सरकार होती है, जिसकी हरियाणा में सरकार होती है। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार होगी। डबल इंजन की सरकार भाजपा की होगी। दूसरा, खर्ची पर्ची की सरकार जनता नहीं चाहती है। गरीबों को लूटने वाले, किसानों की जमीनें हथियाने वाली कांग्रेस को नहीं चाहती है। और दलितों का अपमान और दलितों के पर अत्याचार की प्रयोगशाला वाली कांग्रेस की सरकार नहीं चाहती है। राहुल गांधी की नफरत की दुकान यहाँ पर लोग नहीं देखना चाहते और झूठ की फैक्ट्री ये नहीं देखना चाहते। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंगलवार को नूंह जिले के पुन्हाना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 10 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो विकास हुआ। कांग्रेस सरकार के प्रति व्यक्ति आय में, निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल खिलाड़ियों में हरियाणा नंबर 1 था, लेकिन आज बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जेजेपी ने हरियाणा को कुछ नहीं दिया। ये तो ठीक है, इन्होंने तो हरियाणा को पछाड़ दिया बीजेपी जेजेपी ने। तो कांग्रेस क्या करेगी सरकार है, मैं कह के जा रहा हूँ हम करेंगे। बाकी तो घोषणा पत्र आपको मिल जाएगा। हम भाई कांग्रेस की सरकार आएगी तो बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेगी और महिलाओं के खाते में 2,000 रुपए जमा कराएंगे और गैस का सिलेंडर 500 रुपए का देंगे और गरीब आदमी 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे और किसान का एमएसपी जो है कानूनी गारंटी देंगे हरियाणा में हम उसको, ताकि किसान के साथ धोखा ना हो। तो ये तो ठीक है, इन्होंने तो हरियाणा को पछाड़। करनाल की पुरानी सब्जी मंडी के पूर्वांचल समाज ने महासम्मेलन का आयोजन किया। सांसद और अभिनेता रवि किशन इस सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने जनता से भाजपा प्रत्याशी जगमोहन आनंद के लिए वोट की अपील की। इस दौरान रवि किशन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी और अन्य नेताओं को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, इसलिए 5 तारीख को जो आपके सुख दुख में काम आया है उसे वोट डालकर जिताएं। राहुल गांधी जी अमेरिका में जाके देश के बदनाम कहिला। 10 साल पहले तो हर पार्टी पूरा हरियाणा लूट ले, जमीन घोटाला, हर जगह किसान के साथ घोटाला, पूर्वांचली लोग के साथ धोखा, बहन बेटी लोगों के साथ जितना कुल भय हुआ वो अत्याचार होकर जवाब देने के पड़ी। जिंदगी झंडवा यही से हम गईला कौने बात के
राहुल गांधी जी अमेरिका में जाके। वहीं हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने मंगलवार शाम चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के प्रबंध में समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मतदाता केंद्रों पर व्हील चेयर होनी चाहिए ताकि दिव्यांग मतदाताओं को किसी भी तरह की समस्या न हो। उन्हें सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक के मतदाताओं के लिए घर से ही मतदान करने की सुविधा की जाए। मतदान की रिपोर्ट सर्विस वेटर और पैलेस बैटल की रिपोर्ट के साथ ही चुनाव ड्यूटी पर लगी कर्मचारियों को पोस्टल मतदाता की रिपोर्ट प्रतिदिन मुख्यालय भेजनी चाहिए। भाजपा की स्टेट लीगल सेल ने मंगलवार को हरियाणा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को शिकायत दी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर लोगों को 100 गज का प्लॉट और 3.50 लाख रुपए की लागत से 2 कमरे का मकान बनाने की स्लिप बांटने का आरोप लगाया है। वहीं पंचकुला सेक्टर 14 में बीजेपी की स्टेट लीगल सेल की टीम ने पत्रकार वार्ता कर इस मामले की जानकारी दी। बता दें कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पंकज अग्रवाल ने संज्ञान लेने का आश्वासन दिया है। ये हमारे संज्ञान में एक मामला आया है जो कांग्रेस पार्टी शुरू से इसी प्रकार से करप्ट प्रैक्टिसेस को लेकर के चलती रही है, जिसमें कि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन बहुत बुरी तरह से की है कांग्रेस पार्टी ने। कुछ एक कॉलोनीज में हमें खबर मिली है, ये पूरे हरियाणा स्टेट का मामला है, पंचकुला अकेले के रिलेटेड नहीं है। ये हमें पर्ची मिली है जिसमें कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कॉलोनीज में जाकर के, स्लम्स में जाकर के ये कह रहे हैं कि आपको हम 100 गज का प्लॉट और 2 कमरे का मकान गारंटी देते हैं, और उनसे इसी झांसे में वो उनका फैमिली आईडी कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड उनसे ले रहे हैं, और फिर बाद में जिस दिन वोटिंग डे आएगा उस दिन उनको अंडर प्रेशर लेकर के अपनी वोटें वो डलवाने की कोशिश करेंगे। इस चीज को हमारे नोटिस में जब लाया गया तो हमने ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरियाणा श्री पंकज अग्रवाल जी के पास ये कंप्लेंट दी है, और उन्होंने इसका संज्ञान लेने का हमें आश्वासन बड़ा स्ट्रांगली दिया है कि हम इसके ऊपर संज्ञान लेंगे। जी, ये हमारे संज्ञान में। पंजाब सरकार ने गेस्ट फैकल्टीज प्रोफेसर्स के साथ की जा रही धक्केशाही के खिलाफ पंजाब सरकार शिक्षकों के साथ मजबूती से खड़ी है। वहीं पंजाब भाजपा की वरिष्ठ नेता प्रणीत कौर जी ने आज शिक्षकों को धमकाने के लिए पंजाब सरकार की आलोचना की। हम अपने मुख्यमंत्री भगवंत मान से अनुरोध करते हैं कि आप अपनी विज्ञापन लागत कम करके शिक्षकों का भविष्य बचाएं। शिक्षकों को इस संघर्ष से भाजपा उनका पूरा साथ देगी। गेस्ट फैकल्टी वाले प्रोफेसर ने, टीचर्स ने, वो सारे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ, ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 1100 ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਛਿਨ ਰਹੇ ਹੋ? गेस्ट फैकल्टी वाले। हिमाचल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल पंचकुला पहुंचे, जहां उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर पत्रकार वार्ता की और कहा कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जहां भी जाते हैं हिमाचल और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को रोल मॉडल सरकार बताते हैं। प्रियंका गांधी कांग्रेस की गारंटियों का टोकरा लेकर हिमाचल आई थी, कई वायदे किए लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। साथ ही कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने बिजली के दाम हरियाणा से ज्यादा कर दिए हैं और मुफ्त देने की बात दूर दूर तक नजर नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले लगभग 9% वोटों की लीड के ऊपर थी। 4.5% वोट 2017 से 2022 की तुलना में महिलाओं के ज्यादा पड़े, और वो इस आकर्षण में के 1500 रुपया महीना मिलेगा। इन्होंने कहा कि एक परिवार में 4 बहन होगी तो उसको 6000 रुपये महीना मिलेगा, दैट मीन्स 72,000 रुपये साल। वो आकर्षण उन बहनों को लेकर के चला गया। इन्होंने
और उस प्रकार के आकर्षण दिए। आज हमारी सड़कों को गड्ढे भरने से, मिट्टी से गड्ढे भरने की नौबत आ गई है। आपकी बात से पूरी तरह सहमत हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले लगभग 9% वोटों की लीड के ऊपर थी। 4.5% वोट। वहीं स्वच्छता ही सेवा मिशन के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा के तहत संदीप कौर जिला युवा अधिकारी नेहरू युवा केंद्र गुरदासपुर ने शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने और साफ सुथरा रखने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर जिला युवा अधिकारी नेहरू युवा केंद्र गुरदासपुर संदीप कौर ने कहा कि हमने आसपास के मोहल्लों और शहरों को साफ सुथरा रखने में सहयोग देना चाहिए। उन्होंने कहा कि नगर परिषद गुरदासपुर समय समय पर आम लोगों को शहर को साफ सुथरा रखने के लिए जागरूक करती है और आम स्थानों पर गंदगी न फैलाने के लिए प्रेरित करती है। हरेक नागरिक ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰਹਿ ਪਾਏਗਾ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਣ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਣ। जिथे भी ਤੁਹਾਨੂੰ कोई लगता है कि कितने कोई कचरा है नगर कौंसिल नाल दे नाल संपर्क करो ताकि उत्थे गंदगी रह ना सके ते सरकार दे नाल नगर कौंसिल नाल सब नाल सहयोग करो ताकि साडा जो शहर गुरदासपुर है उसदे नाल नाल साडा जो पंजाब राज है ते देश साडा जो भारत देश है वो साफ सुथरा रह सके। हर एक नागरिक दे अपने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कैथल के कुलवंत बाजीगर के समर्थन करने पहुंचे। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार पर, कांग्रेस की सरकार पर जमकर हमला बोला। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को दलाल, लीडर और दामाद की पार्टी बताया। वहीं उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने 2G, 3G और जीजाजी घोटाले किए हैं। कांग्रेस 3C की सरकार है, क्राइम, करप्शन और कमीशन की सरकार है। हरियाणा का जो विकास हुआ है कांग्रेस के राज में कभी हुआ था क्या? जोर से बताइए, हुआ था क्या? ये तो लड़ के ही मर जाएंगे। एक तरफ शैलजा दीदी नाराज है, जबरन पकड़ के संग ला रहे। दूसरी तरफ क्या रणजीत जी, रणदीप सुरजेवाला वो अलग रण में खड़े, वैसे ही पहले से टांगा खींची चल रही है। अच्छा अजीब पार्टी है, बताओ। दिल्ली में दोस्ती करती है आपके साथ और हरियाणा में कुश्ती कर रही है। कहीं दोस्ती कहीं कुश्ती, ये गठबंधन थोड़ी होता है, इनका ठगबंधन होता है। हरियाणा का जो विकास हुआ है कांग्रेस के राज में कभी हुआ था क्या? जोर से बताइए, हुआ था क्या? ये तो लड़ के ही मर जाएंगे। एक तरफ शैलजा दीदी नाराज है, जबरन पकड़ के संग ला रहे। दूसरी तरफ क्या रणजीत जी, रणदीप सुरजेवाला वो अलग रण में खड़े, वैसे ही पहले से टांगा खींच